नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 30 जून और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की 10 ऐसी बड़ी और सनसनीखेज खबरें जिन्हें जानकर आप हैरान भी होंगे और सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे। कुछ खबरें आपको झकझोर देंगी तो कुछ देश की सुरक्षा से जुड़ी हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की कोई भी खबर मिस करने जैसी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर से। देश के 10 से ज्यादा राज्यों में मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मुंबई, गुजरात और असम समेत कई राज्यों में अगले 48 घंटों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं जिससे लाखों लोग बेघर हो गए हैं। वहीं मुंबई और दिल्ली की सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक पूरी तरह थम गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें। अगर आप भी इन इलाकों में रहते हैं तो सतर्क रहें। सीमा पर बड़ी साजिश नाकाम, घुसपैठिए ढेर। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना ने मुस्तैदी दिखाते हुए आतंकवादियों को एक बड़ी घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया है। घने कोहरे और खराब मौसम का फायदा उठाकर 3 आतंकवादी सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। सेना के जवानों ने उन्हें ललकारा जिसके बाद दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई। मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया जबकि एक के छिपे होने की आशंका है। मौके से भारी मात्रा में गोला बारूद और आधुनिक हथियार बरामद हुए। सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है ताकि देश की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। दोस्तों, हमारे वीर जवानों की इस बहादुरी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक तो बनता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा बदलाव। अब बात सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद आज घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज सुबह से ही ईंधन की कीमतों में प्रति लीटर 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा क्योंकि इससे माल ढुलाई महंगी होगी और आने वाले दिनों में फल, सब्जियां और राशन के दाम भी बढ़ सकते हैं। जनता इस फैसले से काफ़ी परेशान है और सरकार से टैक्स कम करने की मांग कर रही है। बोर्ड परीक्षाओं के सिलेबस में बड़ा बदलाव। शिक्षा मंत्रालय ने आज छात्रों और अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के सिलेबस में 25% कटौती कर दी गई है। यह फैसला छात्रों पर से मानसिक तनाव को कम करने और रट्टा मारने की आदत को खत्म करने के लिए लिया गया है। नए सिलेबस में अब प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IIT और नीट की तैयारी करने वाले छात्रों को आगे चलकर दिक्कत आ सकती है। इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी इंटरनेशनल अपडेट की तरफ। भारत और चीन के बीच हाई लेवल मीटिंग, सेना हटाने पर बनी सहमति। भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच पिछले कई महीनों से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक बेहद अहम और हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। करीब 5 घंटे चली इस बातचीत में सीमा पर से सेना को पीछे हटाने और शांति व्यवस्था बहाल करने पर सहमति बनी। इस मीटिंग का असर यह होगा कि दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात टल जाएंगे और व्यापारिक रिश्ते दोबारा सुधर सकते हैं। हालांकि भारतीय सेना ने साफ कहा है कि जब तक जमीन पर बदलाव नहीं दिखता हम पूरी तरह अलर्ट रहेंगे।
शेयर बाजार में भारी गिरावट, निवेशकों के डूबे करोड़ों रुपए। शेयर बाजार से आज निवेशकों के लिए बहुत बुरी खबर आई है। ग्लोबल मार्केट में मंदी के संकेतों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय शेयर बाजार आज ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सेंसेक्स में आज 1200 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं निफ्टी भी 400 अंक नीचे गिरकर बंद हुआ। इस बड़ी गिरावट की वजह से महज कुछ ही घंटों में निवेशकों के करीब 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए। आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। बाजार के जानकारों का कहना है कि निवेशकों को अभी जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ, जो हमारे देश के किसानों और कृषि व्यवस्था से जुड़ी है। किसानों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा। देश के अन्नदाताओं के लिए आज का दिन बेहद खुशी भरा रहा। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। धान, मक्का और दालों के लिए एमएसपी में 5 से 7% तक की वृद्धि की गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से देश के करोड़ों किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिल सकेगा। हालांकि किसान संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह बढ़ोतरी थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी इस फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलने की पूरी उम्मीद है।